जीवन में आपने कहा कि मुंह मांगा वरदान से आप उन्हें भरेंगे। होने दीजिए पिता इस वचन को, इस बात को प्रभु आपके हर एक लोगों के जीवन में हम डिक्लेयर करते हैं पिता। आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता 20 अध्याय उसका 4 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार बताती है, वे तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। आमीन। परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार बताती है कि वे तेरे सारी इच्छाओं को पूरी करेगा, वे तेरे सारे योजनाओं को सफल करेगा। तो कौन इन बातों को सफल करेगा? वो है परमेश्वर यीशु मसीह। परमेश्वर यीशु मसीह आज इस प्रकार वचन में कहता है कि आज वे आपके सारे इच्छाओं को पूरी करेगा। आप जो कुछ भी मन में इच्छाओं को रखे हैं, जिन बातों के लिए अपनी इच्छाओं को रखे हैं कि ये बात आपके जीवन में पूरी हो, ये चीजें आपके जीवन में पूरी हो, किसी भी बात से जुड़ी हुई, चाहे वो आपके परिवार से जुड़ी हुई, चाहे आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई, चाहे आपके बच्चों से जुड़ी हुई, चाहे कोई भी बातों से जुड़ी हुई जो कुछ भी इच्छाएं हैं, आज का वचन इस रूप कहता है कि परमेश्वर उन सारे इच्छाओं को पूरी करेगा। फिर दूसरे पद में लिखा हुआ इस प्रकार, और तेरी सारी युक्तियों को सफल करेगा। परमेश्वर का वचन आज कहता है कि वे तेरे सारे युक्तियों को, जो कुछ भी योजनाएं को आप बनाए हैं आज के दिन में या बना चुके हैं, उन सारे योजनाओं को यीशु मसीह पूरा करेगा, वो सारी युक्तियों को सफल करेगा। यदि आप अपने लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में कोई भी युक्तियों को बनाए, कोई भी योजनाओं को बनाए हैं, कोई प्लानिंग किए हैं, तो परमेश्वर का वचन आज कहता है वे तेरे सारे युक्तियों को, योजनाओं को पूरी करेगा। ये कब होगा? जब हम 6 पद को पढ़ेंगे, वचन कुछ इस प्रकार बताती है, आइए हम पढ़े। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है, वे अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। में परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर को जानते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, परमेश्वर उनके जीवन में उन सारे बातों को, वो जो कुछ भी योजनाओं को, जो कुछ भी इच्छाओं को अपने जीवन में रखें, परमेश्वर उन बातों को पूरा करेगा। स्वर्ग से सुन के उनके लिए उन सारे बातों को उत्तर देगा और उनके हर एक कामों को सफल करेगा। तो परमेश्वर का वचन आज इस रूप कहता है, यदि आज परमेश्वर को आज आप जानते हैं, यदि परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में है, यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि आप चल रहे हैं, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे, हर दिन प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी सारी योजनाओं को, आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। वो परमेश्वर ने कहा है, आप जो कुछ भी बातों पे हाथ को रखोगे, उन बातों में परमेश्वर बरकत को देगा। तो बात यही है कि जो बातें आपके लिए अच्छी है, जो बातें आपके लिए भली है, उन बातों को ही परमेश्वर पूरा करेगा। क्योंकि वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि परमेश्वर की योजना हमारी हानि या नाश के लिए नहीं, परंतु भलाई को उत्पन्न करती है। तो परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन में भलाई। तो यदि हम कुछ भी युक्तियों को बना रहे हैं, कोई भी योजनाओं को आज यदि हम बना रहे हैं, यो यदि हमारी भलाई के लिए, वो यदि हमारी अच्छाई के लिए है, तो परमेश्वर उन बातों को जरूर पूरा करेगा। क्योंकि हमें पता नहीं कि कल हमारे साथ क्या होगा या 1 घंटे बाद हमारे साथ क्या होगा, परंतु इन सारे बातों का परमेश्वर को पता है। वो जानता है हमारे हर एक जीवन की हर एक बातों को, तो उन बातों को परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में पूरा करेगा। तो आज इस बात की जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की कोशिश करें, सर्वदा परमेश्वर को महिमा दे, अपनी हर एक बातों से भलाई को करें। तो परमेश्वर आपके जीवन में जो योजना आपने बनाया है, जो युक्तियां आपने किया है, जो इच्छा को अपने जीवन में रखा है, परमेश्वर उन सारे बातों को पूरा करेगा। आज यदि आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए चिंता करें, कोई प्लानिंग को बना के रखें, तो परमेश्वर उस बात को पूरा करेगा। यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते, उसके लिए कोई प्लानिंग को किए, कुछ योजनाओं को बनाए, तो परमेश्वर उस बिजनेस में आशीष देगा। आप जॉब के लिए सोच रहे, तो परमेश्वर उस जॉब में आपको आशीष देगा। तो आज जरूरी है कि आप हर दिन प्रार्थना करें, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, तो परमेश्वर आपके सारी इच्छाओं को, सारे बातों को जरूर पूरा करेगा। क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर ने कहा है, और परमेश्वर अपने वादा से कभी हटता नहीं है। वो जो कहता है वो पूरा करता है, क्योंकि वो परमेश्वर है।
इसलिए हे मेरे प्रियो, आज के दिन में जो कुछ भी योजनाओं को आपने युक्तियों को बनाए, उस सारे बातों को परमेश्वर के सामने रखिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के चलने की आप कोशिश कीजिए। प्रभु आपकी उन सारे बातों को, उन सारे मतलब आपके जो विशेष है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो योजना है, प्रभु उन बातों में आपको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सन्मुख आके उन सारे बातों के ऊपर, इन वचनों के द्वारा हम क्लेम करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद करते हैं पिता आज की इस सुंदर सी सुबह के लिए पिता, आज के इस सुंदर सी भोर के लिए पिता, जो आपने हम सभी के जीवन में दिया पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें पूरी रात संभाला पिता, हमें अच्छी मीठी नींद दे के परमेश्वर पिता आप एक नई दिन, एक नई सुबह ये परमेश्वर हमारे जीवन में आपने दिया। आपने हम पर अनुग्रह किया, आपने हम पर दया किया पिता। जिस अनुग्रह, दया और प्रेम के कारण आज के इस दिन में परमेश्वर, इस भोर में परमेश्वर, इस सुबह के समय में अपने सन्मुख हम सभी को बैठाए परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी। आपका वचन इस रूप कहता है, प्रति भोर परमेश्वर आप हमारे लिए नया करते हो, प्रति भोर आप हमारे कुछ बातों को रखते हो, प्रति भोर आपकी दया हमारे लिए नई होती है पिता परमेश्वर। होने दीजिए खुदा बाप परमेश्वर, आज के इस भोर के समय में, आज की इस सुबह के समय में, जबकि हम आपके नाम से एकत्रित हुए हैं पिता प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक के बीच में हो पिता प्रभु। हर एक के बीच में आप स्वयं उपस्थित होइए, क्योंकि आपका वचन कहते हैं जहां 2 या 3 आपके नाम से एकत्रित होते, वहां पे आपकी उपस्थिति होती है पिता। होने दीजिए खुदा बाप आपकी उपस्थिति हर एक के बीच में, हम यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के इस दिन में परमेश्वर, आज की सुबह में परमेश्वर खुदा बाप, आपके जितने सारे लोग प्रभु, जितने सारे हमारे भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे, इस प्रार्थना में शामिल है पिता, होने दीजिए परमेश्वर उनके जीवन में आपकी इच्छा, आपकी योजना यीशुआ के नाम से पूरी हो पिता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करें प्रभु आज के दिन में आपके लोग पिता जो कुछ भी काम करें, जो कुछ भी कार्य करें प्रभु, वो आपकी योजना से, आपकी इच्छा से होने पाए। उनके जीवन में अपनी इच्छा को आप पूरा कीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु आपकी जो योजना है पिता, जो भली योजना है पिता, उन सारे भली बात उनके जीवन में पूरी हो पिता। वो जो कुछ भी इच्छाओं को, जो कुछ भी योजनाओं को आज के दिन में उन्होंने अपने मन में रखा है पिता, होने दीजिए पिता प्रभु। वो इच्छा यदि उनकी भलाई के लिए है पिता, वो सारी इच्छा योजना उनके जीवन में पूरी होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में, आज के इस भोर के समय में एक सुंदर सा वचन से आपने हमसे बातचीत किया पिता। आपने कहा प्रभु आप आपके लोगों के सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे, उनके सारे योजनाओं को सफल करेंगे। फिर 6 पद में इस प्रकार लिखा गया, उनके जीवन में आपने कहा कि मुंह मांगा वरदान से आप उन्हें भरेंगे। होने दीजिए पिता इस वचन को, इस बात को प्रभु आपके हर एक लोगों के जीवन में हम डिक्लेयर करते हैं पिता। हम डिक्लेयर करके हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु वो उनके जीवन में जो कुछ भी उन्होंने योजनाओं को बनाए हैं, जो कुछ भी इच्छाओं को उन्होंने सोचा है पिता, वो परमेश्वर यदि वो उनके भलाई के लिए प्रभु उन सारे बातों को उनके जीवन में आप पूरी कीजिए प्रभु। वो जो कुछ भी आज कार्य करे पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु वो सारी कार्य के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा हो, परमेश्वर आपकी प्रशंसा हो। वो जो कुछ भी कार्य करे वो भलाई को उत्पन्न करने पाए खुदा बाप प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु आज के दिन में वो जिस भी काम पे अपने हाथों को रखे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो काम में सफलता को पाए पिता परमेश्वर। खुदा बाप प्रार्थना करें प्रभु आपके लोग आपके वचन के अनुसार चले पिता, आपके लोग आपके परमेश्वर पीछे चलने वाले होने पाए पिता, अपने जीवन को पवित्रताई से भलाई के साथ बिताए खुदा बाप परमेश्वर। होने दीजिए आपके लोग परमेश्वर आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करें, ताकि प्रभु उनके अंदर जो उनके लिए इच्छाओं के प्रभु उन बातों को आप पूरी करने पाए खुदा बाप।
आप ऐसा अनुग्रह दया कीजिए पिता। प्रार्थना करें आज के दिन में जितने सारे भाई बहन जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, होने दीजिए परमेश्वर उनके जॉब के लिए जो परमेश्वर जरूरी है पिता, उन बातों को उनके जीवन में पूरा कीजिए पिता। जो बिजनेस के लिए प्रार्थना करें, बिजनेस के ग्रो के लिए प्रार्थना करें, होने दीजिए परमेश्वर उनको एक अच्छा बिजनेस दीजिए पिता, ताकि उन बातों से उस बिजनेस को करके वे आपकी महिमा करें पिता। जो प्रमोशन के लिए प्रार्थना करें, जो ट्रांसफर के लिए प्रार्थना करें प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर उनका प्रमोशन हो, उनका ट्रांसफर हो। जो सैलरी बढ़ने के लिए प्रार्थना करें, होने दीजिए उनका सैलरी बढ़े पिता। जो लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करें प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर हर एक भाई को एक परमेश्वर के लिए जो सही परमेश्वर पत्नी को आपने ठहरा के रखा है, होने दीजिए उनके जीवन में दीजिए पिता। और जो हर एक बहन प्रभु परमेश्वर अपने परमेश्वर खुदाबाप लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करें, होने दीजिए उनके जीवन में जो सही लाइफ पार्टनर को आपने ठहरा के रखा है वो भाई खुदाबाप। जो प्रभु संतान के लिए प्रार्थना करें आज के दिन में, होने दीजिए प्रभु परमेश्वर उनको एक परमेश्वर संतान दीजिए प्रभु परमेश्वर। उनके जीवन में संतान की आशीष को हम मांग लेते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु गर्भ का फल यहोवा का दान होता है। परमेश्वर हम प्रार्थना करें आज के दिन में जितने सारे भाई बहन परमेश्वर पढ़ाई को करते, जो छोटे बच्चे हैं, जो यंगस्टर है पिता, परमेश्वर उनकी पढ़ाई के ऊपर आशीष दीजिए। जो जॉब के लिए सोच रहे, जॉब के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दे रहे पिता, वो अच्छे से वो एग्जाम्स को पास करें प्रभु, अच्छे से अपने लाइफ में परमेश्वर बढ़ने पाए पिता। एक अच्छी जिंदगी उनके जीवन के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। उनका एक ब्राइट फ्यूचर, एक अच्छा फ्यूचर के लिए हम दुआ प्रार्थना करें, होने दीजिए। उन सारे बच्चों को, सारे यंगस्टर को आपके हाथों में देते प्रभु। बुरी संगति से, बुरी लतों से, बुरी बातों से आप उन्हें रक्षा कीजिए पिता प्रभु। हर एक लोग प्रभु जो आज इसके दिन में प्रभु आप इस प्रार्थना को सुन रहे, आपके ऊपर विश्वास कर रहे प्रभु, होने दीजिए प्रभु उनके जीवन में आपकी आशीष, आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह दया कि आज के दिन में जो बीमार है प्रभु, कोई भी रोग से ग्रसित है पिता परमेश्वर, शारीरिक बीमार है, चाहे वो बुजुर्ग हो प्रभु परमेश्वर, ठंड के वजह से परमेश्वर आज हम दुआ प्रार्थना करें, उनके हड्डियों को आप छू लीजिए, उनके मांसपेशियों को आप छू लीजिए पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी दर्द है प्रभु, तकलीफ है प्रभु, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी है पिता, होने दीजिए परमेश्वर। सारे बीमारों को हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से प्रभु। उस डेविल स्पिरिट के हर काम प्रभु उनके शरीर को छोड़ दे। ओ परमेश्वर परमेश्वर प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, वो सारे डेविल स्पिरिट के कार्य उनके शरीर से निकल जाए परमेश्वर, यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। खुदाबा प्रभु परमेश्वर विश्वास करता आपने उन्हें छू लिया, आपने अपने चंगाई भरे हाथों से आपने उन्हें छू लिया पिता, उन्होंने चंगाई को पा लिया। यीशु के नाम से हम विश्वास करते हैं प्रभु। आज के पूरे दिन के भार को आपके हाथों में देते प्रभु, आपके सारे लोगों को आपके हाथों में देते, सारे एक्सीडेंट, सारी विपत्ति, दुर्घटना, हर एक जानलेवा बीमारी से प्रभु आप उनकी रक्षा करना। जहां कहीं भी जाए परमेश्वर उनके ऊपर आपकी सुरक्षा को हम मांग लेते हैं पिता प्रभु जी। परमेश्वर ऐसे अनुग्रह दया कीजिए। सारा आदर महिमा सम्मान हम आपको देते, आगे का भार हम आपके हाथों में सौंपते। इस प्रार्थना को हमारे सामर्थी यीशु मसीह के मीठे और सच्चे नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन।